अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी। इस वक्त मैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाली हूँ घर से। तो ये देखिए सामने चांद भी नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम है। ये अभी तक चांद की रोशनी भी मांद नहीं पड़ी है। और अभी नमाज़ पढ़ के और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपनी मॉर्निंग वॉक में आपको भी साथ ले जाऊं। और उसके साथ मुझे कुछ दोस्त हैं जो पार्क में होते हैं वहीं पर ही। और मैं आज आपकी मुलाकात भी कराऊंगी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इंशाल्लाह। तो चले मैं आज आपको अपने साथ मॉर्निंग वॉक में भी ले जाती हूँ और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी आपकी मुलाकात कराऊंगी इंशाल्लाह। इस वक्त मैं निकल रही हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये चांद भी आज हमारे साथ हमारी वो मॉर्निंग वॉक में हमारे साथ होगा, तो इसको भी साथ ले चलते हैं। तो आज मैं जिस गार्डन में आपको ले जा रही हूँ मेरे घर के बिल्कुल 2 मिनट के पैदल चलने के फासले पर है। एक दूसरा पार्क है जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक भी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आकर ये बाग भी मेरे बहुत करीब है घर के, ये वाला पार्क। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी डीप ब्रीदिंग करती हूँ और कुछ अपने फ्रेंड्स से भी मिलती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपने उन फ्रेंड्स से मिलवाऊँ। वॉक मैं दूसरे पार्क में करती हूँ जो कि इससे बहुत ही करीब है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ज़रा अपनी डीप ब्रीदिंग करती हूँ इस एनवायरनमेंट में। आप ये देखिए कितना खूबसूरत एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर कौन ना चाहेगा कि यहाँ पर बैठे और इन परिंदों की आवाज़ें ना सुने और यहाँ पर इस खूबसूरत एनवायरनमेंट में सुबह सवेरे की हवाओं में परिंदों की चहचहाट, जो कि चहचहाट नहीं होती बल्कि मेरा ये बिलीफ होता है कि सुबह की जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं वो उनकी इबादतें होती हैं, अल्लाह का ज़िक्र होता है उनकी ज़बान में। तो वो सब सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलिए, और ये बेंच है जहाँ पर आकर मैं बैठती हूँ। चलिए चलते हैं और इस बेंच पर ही बैठते हैं। ये बेंच है, इधर मैं बैठूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन से फ्रेंड्स हैं जो अब तक मैंने जिनसे आपको मिलवाया नहीं है। अभी मिलाती हूँ आपको। यहाँ पर हैं मेरे 2-3 फ्रेंड्स इसी गार्डन में। ये देखिए, ये एक मेरा फ्रेंड तो ये है, ये बूढ़ा सा पेड़, ये मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त है, आपको पता है। और ये बरगद का पेड़ है खूबसूरत सा। और इस बरगद के पेड़ की घनी छाँव में, आपको पता है बरगद के पेड़ को कबीरुल अशजार भी कहा जाता है। सबसे कबीर, सबसे बड़ा, ग्रेट दरख्तों में दरख्त, इसको अरबी में कबीरुल अशजार। और हमने हमेशा मोगली और टार्ज़न की जो वीडियोस देखी हैं, उसमें टार्ज़न झूला झूलते हुए भी आपको इसी पेड़ में से लटकता हुआ नज़र आएगा। ये है बरगद का पेड़। वैसे इस गार्डन में, और ये देखिए ये आया ना चांद हमारे साथ सैर करता हुआ, इससे भी मज़ा आ रहा है अर्ली मॉर्निंग हमारे साथ साथ सैर करने में। तो ये भी हमारे साथ साथ आ गया। तो यहाँ पर इस गार्डन में कुछ बूढ़े दरख्त हैं 3-4,
और जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ देखें, और बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं। मैंने किसी से पूछा कि ये तो जो इलाका है ये थोड़ा सा नया बना हुआ है, बल्कि ये पार्क भी नया है, तो इसमें इतने बूढ़े दरख्त कैसे हैं? तो मुझे किसी ने बताया कि इन जगहों पे, इन मैदानों में ऑलरेडी ये बूढ़े बूढ़े दरख्त थे, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वालों ने इस सोसाइटी को, के जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने जब इतने बूढ़े दरख्त देखे तो उन्होंने इनको काटा नहीं, बल्कि इन दरख्तों के ही अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान बनाया कि वो यहाँ पर पार्क बनाएंगे, इसलिए कि वो इन दरख्तों को ज़ाया नहीं करना चाहते थे, जो कि बहुत ही ओल्ड। और आपको पता है कि ये बरगद का जो पेड़ होता है, ये बाज़ दफ़े हज़ारों साल इनकी एज होती है। और आप इस दरख्त को देखें कि इसके स्ट्रक्चर को आप देखें, ये कोई छोटा यंग दरख्त नहीं है, ये बहुत ही बूढ़ा दरख्त है, बहुत ओल्ड है। और ऐसे पार्क में 3-4 दरख्त हैं जो कि काटे नहीं गए, बल्कि उन्हीं के ही अकॉर्डिंग इसको उन्हीं की मौजूदगी में की वजह से उस जगह को पार्क की शक्ल दे दी गई। तो मेरे दोस्तों, मैं आती हूँ यहाँ पर, इनकी घनी छाँव में बैठती हूँ, और जब मैं 1 घंटा वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थक के इसी बेंच पे आके बैठती हूँ और यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करती हूँ और इनसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। वो है ना एक शेर के, मैं दरख्तों को सुनाता हूँ कहानी दिल की, और फिर वो भी मेरे दोस्त ज़ुबानी दिल की। तो मेरा भी यही हाल है, मुझे बड़ा सुकून आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन दरख्तों के साए में बैठना, इनसे बातें करना। जैसे किसी एक शायर ने कहा है कि चलो चल कर दरख्तों को ज़रा हम दोस्त बनाते हैं, सुना है हम जो कहते हैं वो सुन भी सकते हैं। चलो चल कर दरख्तों को ज़रा हम दोस्त बनाते हैं, ज़रा सा हम छू जो लेते हैं वो महसूस करते हैं। हम जो सांस छोड़ें तो वो ख़ुद में जज़्ब करते हैं। चलो चल कर दरख्तों को ज़रा हम दोस्त बनाते हैं। तेज़ हवा में वो ज़रा सा झुक भी जाते हैं, तेज़ हवा में वो ज़रा झुक भी जाते हैं। यूँ लहराते हैं कि खुदा का गीत गाते हैं। चलो चल कर दरख्तों को ज़रा हम दोस्त बनाते हैं। मैं ज़रा आपको करीब से दिखाऊं, अपने फ्रेंड से ज़रा मैं करीब ले जाके आपको मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स, दरख्तों को पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, और ख़ास तौर से ये बूढ़े दरख्त, ये बुज़ुर्ग दरख्त। मुझे लगता है कि ये इनके साथ बैठा करें, इनकी बातें सुना करें। घर के बूढ़े बुज़ुर्गों के पास भी आप बैठा करें और बूढ़े दरख्तों के साए में भी बैठा करें। और इन्होंने इन ज़माने के बड़े नशेब व फराज देखे होते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने सूरा फरमाई है ना, वल अस्र, ज़माने की कसम अल्लाह ने खाई है, ज़माना गवाह है, ज़माने की कसम अल्लाह ने खाई है कि ज़माने ने क्या मुशाहिदा किया है, देखा है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान, तमाम इंसानियत खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र, कि ज़माने ने मुशाहिदा किया है, ज़माना गवाह है इस बात पर कि तमाम इंसानियत खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए।
और जिन्होंने एक दूसरे को हक़ की तलकीन की, और उस हक़ को तलकीन करने की पादाश में जो कुछ उनको झेलना पड़ा, तो उसके लिए उन्होंने एक दूसरे को सब्र भी किया और एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी की, तो वो लोग कामयाब रहे, वरना उसके अलावा तमाम इंसानियत ख़सारे में रही। तो ये ज़माने का मुशाहिदा है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने ज़माना शनासी की हुई होती है, उन्होंने देखा होता है कि कितने फ़िरौन, कितने मुतकब्बिर कैसे ज़माने के हादसात में नीस्त नाबूद हो जाते हैं। जो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन जिनका तोती बोलता था, ज़माने ने कैसे उनको तख्त से तख्ते पे ला खड़ा कर दिया। तो ये बूढ़े दरख्तों ने भी ये सब मुशाहिदा किया होता है, ज़माना शनासी की होती है। तो इनके पास अपने ज़िंदगी के तजर्बे के बड़े कीमती मोती और जवाहरात होते हैं। जब हम आकर मैं कम से कम जब इनके साए में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अक्ल और दानिश की बातें हैं जो मुझे सुनाते हैं। और सिमिलरली घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं ना मेरे फ्रेंड्स, उनके साथ भी दोस्ती किया करें, उनके पास भी बैठा करें और उनकी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात सब सुना करें। बहुत कीमती मोती होते हैं जो उन्होंने गठरियों में बांध के रखे होते हैं, उनकी खिदमत किया करें, दरख्तों की भी, बुज़ुर्गों की भी। ये अनमोल मोती और वो जो अक्ल व दानिश की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे, वो मोती आपको देंगे। एक वो भी मेरा सामने भी दोस्त है, उससे भी चल के मैं आपको मिलाती हूँ। वो भी एक बहुत ही बूढ़ा बुज़ुर्ग मेरा दोस्त है, उससे भी करीब चल के मिलते हैं, बातें करते हैं। तो घर के बुज़ुर्गों से, घर के बूढ़ों से और इन बूढ़े दरख्तों से आके इनकी आगोश में बैठा करें, उनको टाइम दिया करें, खिदमत किया करें। अक्ल दानिश के मोती होते हैं जो इन्होंने ज़माना शनासी के तजर्बात में चुन चुन के रखे होते हैं। तो आप भी वो मोती इनसे लेने की कोशिश किया करें। आप ये देखें कितना खूबसूरत ये दरख्त है, ये देखें, इसके फिगर्स देखें और इनकी बूढ़ी लंबी लंबी दाढ़ियों को देखें। एक एक बरगद के पेड़ की आपको पता है कई कई हज़ार साल भी एज होती है। एक एक बरगद का पेड़ बाज़ औक़ात इतना घना होता है कि उसमें कई कई 100 लोग कहा जाता है कि उसकी छाँव में बैठ सकते हैं। ये है हमारा बूढ़ा कदीम दरख्त। और मैं आपको बताऊं, हमेशा बुज़ुर्गों से और बच्चों से दोस्ती किया करें। बुज़ुर्गों से दोस्ती में आपको ज़माना शनासी के बड़े कीमती जौहर मिलेंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखे होते हैं, उनकी गठरियों में बंद होते हैं। उन गठरियों को खोला करें, उनमें से ये हीरे मोती जवाहरात निकाला करें। और बच्चों के साथ भी दोस्ती किया करें। बच्चों की मासूमियत में आपको अपनी मासूमियत बचपन की और वो सब नज़र आएगी, महसूस होगी। जब तक हमारी मासूमियत अंदर से ज़िंदा होती है हम अच्छे इंसान होते हैं, और जब हमारी मासूमियत मर जाती है तो मुझे लगता है कि शायद हमारी इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको अपने दोस्तों से मिलाया। कैसा लगा आपको मेरे दोस्तों से मिलके? क्या आपके ऐसे दोस्त हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।